जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में प्रभास राय फिर से आपके सामने एक स्थानीय और बहुत महत्वपूर्ण समाचार को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलजेएस मीडिया का एक प्रयास रहता है कि स्थानीय समस्या, जनहित की समस्या और जो जनता को लाभान्वित कर सके, आम जनता को लाभान्वित कर सके, वो समाचार को आपके सामने प्रेषित करूं। और जहां इसमें कुछ त्रुटि हो, मैं अपने दर्शकों से क्षमा भी चाहता हूं। आज एलजेएस मीडिया मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना, जो मुख्यमंत्री के द्वारा, शासन के द्वारा जो आम जनता को दवाइयों का लाभ पहुंचाया जाता है, सभी जानते हैं कि दवाइयाँ निःशुल्क है और दवाइयों का जो वितरण हो, सही हो, इसी लिए आज आजाद नगर में गुदरीपारा में डॉक्टर किरण किशोर से एक मुलाकात कर छोटी सी जानकारी ली कि चिरमिरी क्षेत्र में सबसे अधिक बीमारी कौन सी फैलती है। हालांकि कुछ कारणों से, चूंकि मरीज की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए और सवाल जवाब नहीं हो पाया। जनता के मुद्दों को देखते हुए मैंने 2 या 3 मिनट का उनसे बात किया। जो वीडियो में आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि चिरमिरी में अस्थमा, एलर्जिकल प्रॉब्लम, शुगर, ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं। ये आम समस्या है जिसका निदान चलता है। ऐसा जनचर्चा था कि जो दवाइयाँ सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, एलजेएस मीडिया इस बात की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन कई लोगों से सर्वे करके पता चला कि वो दवाइयाँ 40 प्रकार की दवाइयाँ हैं जो जनता को दी जाती है, लेकिन वो कितना लाभ आता है, कितना लोगों को लोग उससे लाभान्वित होते हैं, ये जानकारी लेने के लिए जब मैं गया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जब लोग इलाज करा के जाते हैं तो उसमें अगर 100 पेशेंट डेली आते हैं, किसी भी वार्ड में लगता है, 40 वार्ड है चिमरी में, तो 4 लोग को लेकर और आते हैं वो। क्योंकि एक चिकित्सक का कहना सत्य हो सकता है, राजनीति या द्वेषवश कोई ऐसा कह सकता है, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल के आई है कि जो शासन द्वारा दवाइयाँ दी जाती हैं, निःशुल्क दी जाती हैं, अब उससे मरीजों को कितना लाभ होता है, नहीं होता है, ये बात का विषय है। और एलजेएस मीडिया इस बात का भी तस्दीक करेगा कि जो मरीज दवाइयाँ ले रहे हैं, उनकी जानकारी लेकर उनसे घर घर जाकर पूछेगा कि आपने जो दवाइयाँ ली हैं, जिस भी बीमारी का है, आप कितना लाभान्वित हुए हैं। ये बात की बात है, लेकिन समस्या तो है चिमरी में, लेकिन शासन द्वारा काम भी किया जा रहा है। कहा जाए कि चिमरी जो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहा है, 1 या 2% पटरी पे आया है, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी जो गंभीर बीमारियां हैं, जिसके लिए हमारे लोग, एक आम जनता जो बिलासपुर रायपुर का रुख करती है, स्वास्थ्य मंत्री से जनता अपील करती है कि ऐसे एक सुगबुगाहट से फैली है कि जिला चिकित्सालय चिमरी में बनेगा। बड़ी अच्छी खबर है, अच्छी बात है। कम से कम अंत समय में जिस तरह मरीज या कोई मरता है तो गंगा जल डाल दिया जाता है, अंत समय में हो सकता है संजीवनी काम कर जाए। लेकिन एलजेएस मीडिया फिर से इस बात की पुष्टि करता है कि चिमरी में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ेगी, ये तय है। मंत्री जी का आदेश है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिला चिकित्सालय बने। लेकिन आम जनमानस से जब मैंने जानना चाहा, उनका एक ही चीज तक, ऐसी गंभीर बीमारियां जिसके लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, उसका इलाज अगर यही हो जाए तो बेहतर रहेगा। बहरहाल बहुत वक्त है, काम चालू होने में शायद 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है भूमि पूजन के लिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर एलजेएस मीडिया अपनी बात को दोहराता है कि चिरमिरी में रोजगार की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। अब रोजगार की ओर जनप्रतिनिधि कितना ध्यान देंगे, वहाँ के युवाओं को रोजगार कितना मिलेगा,
ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एलजेएस मीडिया आपसे निवेदन करता है कि आप अपना खूब ख्याल रखें और गंभीर बीमारियों का या बीमारी का लक्षण देखते ही डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं, स्वस्थ रहें, ताकि हमारा चिमरी खूब फले फूले और चिमरी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और कहा जाए कि अपनी सेहत के प्रति ध्यान दें, खान पान पे ध्यान दें, नशे से दूर रहें। अगला अंक जो लगेगा वो चिरमिरी के लिए ही लगेगा कि चिमरी में नशा किस कदर फैला हुआ है, इस बात का जानकारी लिया जा रहा है। कुछ समय लग सकता है साथियों, लेकिन आपके सामने कोई भी 2 नंबर का काम करने वाला या कोई जनप्रतिनिधि जो जनता की बात नहीं सुनता है, सबके लिए एलजेएस मीडिया तैयार है। सिर्फ मेरा एक मकसद है कि 100% सत्य समाचार आपके सामने आए और आप देखें और आप समझें। तब तक के लिए देखते रहिए एलजेएस मीडिया। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं प्रभास राय। नमस्कार साथियों, मैं प्रभास राय एलजेएस मीडिया से। आज मोबाइल यूनिट जो स्लम एरिया गाड़ी चलती है, जो चिमरी के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के तहत, मैं आज यहाँ पर एक जानकारी लेने आया हूँ। हमारे बीच आदरणीय श्री डॉक्टर साहब जी बैठे हुए हैं। मैं सर उनसे पहले ये जानना चाहूँगा कि चिमरी क्षेत्र में सर सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ है, बीमारियाँ हैं, वो किस तरह के देखने को मिलता है सर आपको? यहाँ पे स्किन डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दमे का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और अन्य प्रकार के सभी बीमारियां हैं अत्यधिक। क्या सर जो ये गाड़ियां चल रही हैं मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के तहत, क्या सभी प्रकार की दवाइयां सर उपलब्ध रहती हैं? जी हाँ, हमारे नॉमिनेटेड दवाइयाँ जो 40 प्रकार की सभी दवाइयाँ हमारे पास जो दवाइयाँ हैं सारी फ्री दी जाती है और अवेलेबल रहती है। सर ऐसा नहीं होता कि एक गाड़ी पूरे चिमरी में घूमती है तो कहीं कहीं किसी क्षेत्रों में 40 वार्ड हैं सर, यहाँ पर कहीं कहीं विलम्ब होता है, और ऐसा देखा गया कि सर जो मरीज एक बार दवा ले जाते हैं फिर क्या वो स्वास्थ्य लाभ लेके दोबारा आते हैं कि सर नहीं आते हैं? ये भी एक जानकारी का विषय है सर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे मनेन्द्रगढ़ में 2 एम्बुलेंस चलती है जो 40 वार्ड को कवर करती है और हमारे पास प्रत्येक दिन 100 के ऊपर के मरीज आते हैं और जो दवाई लेके जाते हैं वो 4 लोग को और लेके आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर। ब्लड टेस्ट सर जो रक्त परीक्षण होता है उसका क्या चल रहा है सर? जैसे सुनने में आता है कि पहले 14-15 टेस्ट होते थे, अब शायद वैसा नहीं रहा सर। ये जनता ये जनचर्चा का विषय है सर। सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, सारे टेस्ट होते हैं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार सारे टेस्ट उनको अवेलेबल हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने समय दिया और मैं जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ आपके सेवा भावना के लिए। नमस्कार सर। एलजेएस मीडिया प्रभास राय।